everyone, this is Kirti Pam again and ये जो अब चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी की बुक का क्लास 12th का होम साइंस का आतिथ्य प्रबंधन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली होता है मेज़बानी, सेवा करना, स्वागत सत्कार करना और जो हमारे पास अतिथि आता है उसको उसका सारा स्वागत सत्कार करना और उसको एक कंफर्ट लेवल देना। तो पहले के हमारे घर में भी जो कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग उनके क्या होते हैं, मेज़बान होते हैं, होस्ट होते हैं, आतिथ्य करते हैं। हमारे इंडिया में तो वैसे भी होता है अतिथि देवो भव, तो अतिथि को देवता का जो है दर्जा दिया जाता है और उनको बहुत प्रेम प्यार से स्नेह से रखा जाता है। उनको रहने खाने की सुविधा दी जाती है अपने घर में और उनकी हर सहूलियत का ध्यान रखा जाता है। तो अब आज की डेट में यही इंडस्ट्री फल फूल रही है क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए घर भी कम हो गए हैं और दोनों जो है हस्बैंड वाइफ अब अच्छा दोनों अर्निंग हो गए हैं और सभी लोग कमाते हैं। बच्चे भी जो हैं आगे चल कर के अच्छे, आजकल सब लोग वेल अर्निंग हो गए हैं। तो लोग इन्जॉय ज़्यादा करने लगे हैं, घूमने ज़्यादा जाने लगे हैं। तो जितना ज़्यादा घूमने जाने लगे हैं उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए उतनी ही सुविधा की भी ज़रूरत होती है और लोग कंफर्ट लेवल आजकल ढूंढ रहे हैं। तो जब कंफर्ट लेवल ढूंढ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री इसी वजह से अब जो टूरिज़्म है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, इसके अंदर ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब अच्छी ग्रोथ पर है, बूमिंग है। कोविड में ज़रूर थोड़ा सा नुकसान हो गया है बट अदरवाइज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस टाइम नॉर्मली बूम पर रहती है क्योंकि सब लोग अब आजकल कंफर्टेबल लिविंग चाह रहे हैं। तो कंफर्ट के लिए अब पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब जाते थे लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने मासी के पास, नानी के पास, तो घरों में जाते थे। अब आजकल लोग देश विदेश घूम रहे हैं क्योंकि बाहर तक जाना भी आसान हो गया है। फ़्लाइट्स में भी सारा काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो उनके पैसेंजर्स होते हैं। और इसी तरह से जब लोग जाते हैं घूमने फिरने तो पैकेज लेकर के होटल्स का पहले से ही होटल्स में स्टे करते हैं। तो होटल्स भी उन्हें खूब सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम इसमें यही देखेंगे कि क्या क्या सुविधा हमें मिल रही है। तो अब लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं, चाहे ये रिलीजियस पर्पस से जा रहे हों, गंगा स्नान के लिए जा रहे हों, या चार धामों की यात्रा पे जा रहे हों, या फिर किसी बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई गए या सीधा इंडिया से अमेरिका गए या कहीं भी गए, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कहीं भी, चाहे तो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, चाहे तो जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हुई है, या ट्रैवल कंपनी की वजह से फील्ड जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, या फिर अपना खाली घूमने के लिए जा रहे हैं 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए या महीने के लिए, या सिर्फ एक नाइट स्टे के लिए कभी कभी जाना पड़ जाता है। बहुत से लोग यहाँ से रात को जो है पाकिस्तान के लिए गुरुद्वारे को देखने के लिए सिर्फ ट्रेन करके जाते हैं, दर्शन करके, और सुबह वापस आ जाते हैं। तो अगली रात तक अपने घर पे वापस आ जाते हैं। तो आजकल इतनी सुविधा मिलने लगी है कि अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो उसी में वो कंबल भी मिल जाता है, पिलो भी मिल जाता है और खाने के लिए पूरा बुकिंग हो जाती है। तो खाना भी जैसा हम चाहते हैं, वेज नॉन वेज, हर तरह की सुविधा प्रोवाइड हो रही है। तो यानी कि ट्रैवल में पूरा ये जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो स्टे के लिए जितने भी लोग होते हैं, जैसे होटल्स हो गए, मोटल्स हो गए, लॉज हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, या जहाँ जिनके थ्रू हम ये कन्वेंस के जो हमारे साधन हैं, ट्रेन है, फ़्लाइट्स हैं या बसेस हैं। बसेस में भी अब काफ़ी स्लीपिंग वाली मिलने लग गई हैं, जो रात का ट्रैवल आराम हो जाए। तो लोग चाहते हैं कि कंफर्ट मिले, तो उसी में जितना आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दिया जा सकता है इस इंडस्ट्री में वो काम किया जाता है। तो आतिथ्य होता है मेज़बान और अतिथि होता है जो आपके पास अतिथि आया है, यानी कि गेस्ट है या जिसको सर्विस देनी है। तो अतिथि तथा आतिथ्य के बीच का संबंध है और सत्कारशीलता का कार्य व्यवहार है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि होटल तो एक बड़े लेवल के होटल्स होते हैं जिसमें अतिथियों को आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
अन्य सुविधाओं में उनके पास कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, बैंकेट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, एग्जीबिशन के लिए एरिया होता है, पूरे हॉल्स होते हैं और इनफैक्ट वहाँ पर शोरूम्स और शॉप्स भी होती हैं जो लोग किराए पर वहीं पर लेकर के अपने शॉप्स और शोरूम्स खोलते हैं। लॉबी होती है। तो होटल एक बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है। मोटेल जो है होटल के जैसा ही होता है, हाईवे पर ये होता है ज़्यादातर, और इसमें कार की पार्किंग की भी सुविधा मिलती है क्योंकि हाईवे पर होते हैं तो आप घूमते फिरते जाते हैं और वहीं पर मोटेल में रुक सकते हैं। कमरे का दरवाज़ा ही पार्किंग स्थल में खुलता है तो अपनी कार लेकर के जा सकते हैं। फिर एक लॉज होता है। लॉज में ज़्यादातर लोग सिर्फ एक रात सोने के लिए ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा सेवाएं वहाँ पर नहीं होती हैं। वो आपको एक स्लीपिंग का बेनिफिट मिल जाता है। रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट्स पूरे जंगल टाइप के बनाए गए होते हैं, नेचुरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पूरा बीच के पास हो जाएगा, सीधा आप अपने रूम से बाहर बीच को देख सकते हो, या फिर जंगल के आसपास है तो पूरा आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। तो थोड़ा सा इसे आकर्षक और एडवेंचरस टाइप का भी बनाया जाता है जिसमें पूरा आप वहीं पर रह करके पूरी छुट्टी का आराम करते हो। कई बार उनमें स्विमिंग पूल्स वगैरह भी होते हैं। फिर हैं सुसज्जित फ्लैट्स, यानी कि पूरा फर्निश्ड आपको फ्लैट ही दे देते हैं जिसमें आप अपना खाना अंदर खुद, वहीं किचन होती है, पूरा फ्लैट सिस्टम जैसे घर है तो अपना खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं क्योंकि सारी फर्निशिंग और फर्नीचर सब उसमें होता है। तो आपको अपना खाना वगैरह खुद ही कुक करना होता है और कोई वहाँ नहीं होता है, तो आपका ये पर्सनल स्पेस हो जाता है। सुसज्जित शिविर होते हैं जब एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हैं, हाइकिंग पे या ट्रैकिंग पे और माउंटेन पे जब जाते हैं तो ये इस टाइप के कैंप्स होते हैं। इनमें सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और पैदल लंबी यात्रा तथा जोखिम भरे खेलों आदि में जो लोग भाग लेते हैं वो इनमें कैंप्स में जा कर के रुकते हैं। इनके अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं, सम्मेलन, सभाएं, विवाह पार्टियां, थीम पार्क, प्रकरण उद्यान, समुद्री पर्यटन, क्रूज, मनोरंजन पार्क जैसे अन्य अवसरों तथा अतिथि गृह, अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभिन्न अंग है। आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में प्राय प्रबंधन विभाग होते हैं। तो अब ये सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें पहले पूरा एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया जाता है, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक ही आदमी सारा कुछ नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग लगते हैं, एक पूरी टीम लगती है और पूरी टीम में कौन क्या क्या करेगा ये सारा कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। हमने पिछले टॉपिक जो है, अगर हम प्रबंधन को समझते हैं तो प्रबंधन में हम ये जानते हैं कि उसके अंदर प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है और फिर उसको एक्शन में लिया जाता है और एक्शन के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। तो प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि कौन लोग क्या क्या करेंगे। एक आदमी जो है गेस्ट का वेलकम करेगा, एक आदमी पार्किंग वगैरह देखेगा, एक आदमी रूम्स में उनका अरेंजमेंट देखेगा और कई बार लोग प्रायर बुकिंग करते हैं तो प्रायर बुकिंग देखी जाती है। एक आदमी कैशियर होता है, बिलिंग करता है, एक आदमी साफ़ सफाई देखता है, एक आदमी कुकिंग वगैरह देखता है, रेस्टोरेंट का काम देखता है, कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइज करनी है उनके लिए अलग लोग होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट और हर टीम अलग अलग होती है और सारे आपस में इंटरलिंक्ड चलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके समन्वय बना करके चलते हैं कि पता कर कि अगर एक गेस्ट आना है तो उसके लिए फ्रंट डेस्क वाले और जो रूम्स के हाउसकीपिंग स्टाफ हो गए और जो शेफ़्स हैं और उनके खाने का ऑर्डर और उनके रहने का, उनके स्टे का, तो सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करके चलना पड़ता है। अकेला अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जो बच्चों के लिए हॉस्टल्स होते हैं उनमें भी ये आतिथ्य सेवाएं ही होती हैं। तो जहाँ पर भी ऐसे पेइंग गेस्ट या गेस्ट रूम्स दिए जाते हैं तो ये सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आतिथ्य उद्योग के अंदर क्या क्या, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, बैठकें तथा घटनाएं, आवास या प्रमुख कार्यालय, भोजन तथा पेय सेवा, पर्यटन, ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। अब इसमें क्या होता है ये देखिए आप, ये चक्र है कि कैसे शुरू होता है। ये आगमन पूर्व, बहुत लोग आने से पहले ही अपनी बुकिंग कराते हैं या नहीं भी कराते हैं तो आने से पहले ही, गेस्ट के आने से पहले ही कमरों को साफ़ सुथरा रखा जाता है। उनके लिए ये देखा जाता है कि हमारे पास कितने रूम्स खाली हैं, कितने नहीं हैं। सपोज़ मेरा होटल है
मैं होटल की ऑनर हूँ, तो मैंने अपने अंडर लोग रखे हुए हैं जो कि ये देखेंगे कि हमारे पास कितने रूम्स खाली हैं, कितने रूम्स में बुकिंग की जा सकती है, कितनी हमारी ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी मतलब कितना भरा हुआ है। और हर होटल का एक टारगेट होता है कि उसे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाना है, यानी कि उसे कमरे या हॉल्स या कॉन्फ्रेंसेस रूम या जो भी उनके बैंक्वेट्स हैं, सब चीज़ों की बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाना इनका सबसे टारगेट होता है। तो आने से पहले, आगमन पूर्व ही कमरों को साफ़ सुथरा करके रखा जाता है। जैसे ही एक गेस्ट रूम छोड़ता है उसी टाइम उसकी साफ़ सफाई की जाती है, यानी कि बेडशीट वगैरह चेंज की जाती हैं, पिलोज चेंज किए जाते हैं, कमरा साफ़ किया जाता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं ताकि नया गेस्ट आकर के उसको ऑक्यूपाई कर सके। तो आने से पहले ही हर चीज़ तैयार की जाती है। और बहुत लोग आने से पहले बुकिंग करते हैं, रिज़र्व करा लेते हैं कि हम लोग आएंगे और आपका ये होटल में ठहरेंगे इतने दिन के लिए। तो आगमन पूर्व ये बुकिंग हो जाती है। तो इसके लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर केयर होता है, जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि ये रूम यहाँ पर इस डेट से इस डेट तक के लिए बुकड है और कितने रूम्स खाली हैं और कितने नहीं हैं। फिर है आगमन। आगमन के टाइम पर हमारे पास वेलकम के लिए वहाँ पर गार्ड होता है जो ध्यान देता है, दरबान होता है, उसे डोरमैन भी कहते हैं। तो आने के टाइम वो आपके लिए अपना होटल का गेट खोलता है। फिर उसके बाद आप फ्रंट डेस्क पर जाते हैं, वहाँ पर आपसे जो बेल बॉय होता है तो वो आपका लगेज ले लेता है और आप फ्रंट डेस्क की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। वहाँ पर अपना रूम वगैरह चेक करते हैं, रूम देखते हैं और चाबी लेते हैं। आजकल जो है आईडी प्रूफ वगैरह दिखाया जाता है, देखा जाता है और फिर कस्टमर को रूम दे दिया जाता है, ताकि ये आप होटल भी चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें और उनके पास जो गेस्ट आए हैं वो सब लोग जेन्युइन हैं और जेन्युइन उनके कस्टमर्स हैं और कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब चीज़ होटल भी चेक करता है और इनफैक्ट जो गेस्ट है वो भी चेक करता है कि जो उसके रहने का स्थान है वो पूरा कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग कि नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वैसी है कि नहीं है, और साथ ही साथ वो सुरक्षित भी होना चाहिए। तो आगमन की अवस्था हमारी चेक इन की अवस्था है। और फिर है कमरे पर आधिपत्य यानी ऑक्यूपेंसी। आपने कमरा ले लिया है तो आप अपना कमरा देखते हो और चेक करते हो और अपने हिसाब से कंफर्ट लेवल देखते हो। और कमरे में इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, ये लोगों का लक्ष्य होता है होटल वालों का कि ग्राहक की निष्ठा को पाना, यानी कि ग्राहक खुश होकर के जाए ताकि नेक्स्ट टाइम औरों को भी भेजे और ख़ुद भी दोबारा आए। तो ये लॉयल्टी के लिए, ग्राहक की लॉयल्टी बनाए रखने के लिए उसे अच्छे से अच्छी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। फिर है प्रस्थान। प्रस्थान में चेकआउट हो रहा है, उसके जाने से पहले रूम वगैरह चेक कर लिया जाता है कि, और उसकी बिलिंग होती है, जो भी जितने भी दिन उसने स्टे किया है जो भी उसका अमाउंट बनता है वो उससे लिया जाता है, चाबी वापस ली जाती है और उससे फीडबैक भी लिया जाता है कि उसे आने के यहाँ पर कैसा लगा उसका स्टे। ये सारी चीज़ें प्रस्थान के टाइम पर उससे सारा फीडबैक भी लिया जाता है। तो उसका एक रजिस्टर वगैरह ये लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं होटल वाले, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती है तो उसे सुधार सकें और कुछ अच्छा है तो वो भी फीडबैक लेते हैं। कौन कौन से विभाग इसके अंदर होते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि अलग अलग विभाग हैं, एक अकेला आदमी तो काम नहीं कर सकता है। प्रमुख कार्यालय प्रबंधक है पहले, फिर है प्रमुख कार्यालय स्वागती एजेंट, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, बेल कप्तान, बेल बॉय, दूरभाष प्रचालक, टेलीफोन ऑपरेटर। तो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक क्या कर रहा है? प्रमुख कार्यालय में लॉबी, प्रतीक्षा, प्रमुख कार्यालय मतलब कि जहाँ पर आकर के आदमी, कई बार लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें शादी के लिए होटल में आए, तो कार्यालय वो ऑफिस का प्लेस है जहाँ पर मैनेजर बैठता है और आप कोई आया गेस्ट और उन्होंने बोला हमें यहाँ पर नेक्स्ट मंथ अपने बच्चों की शादी करनी है और हमें ये बैंकेट हॉल जो आपका है ये बुक करना है, तो वो जहाँ पर जो भी बुकिंग्स होती हैं वो इस प्रमुख कार्यालय के अंदर आकर के, या फिर हमें कोई बिज़नेस मीटिंग करनी है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल हम इस दिन इतने दिनों के लिए बुक करेंगे या इतने घंटों के लिए बुक करेंगे, या बर्थडे पार्टी करनी है, तो किसी भी तरह की बुकिंग या कोई भी प्रायर कुछ बात करने लोग आते हैं या कोई बिज़नेस मीटिंग करने आते हैं तो ये कार्यालय में करते हैं। फिर लॉबी या प्रतीक्षा कक्ष, जहाँ पर आप फ्रंट डेस्क पर आते हैं, लोगों जो रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, तो वहीं पर ही एक लॉबी होती है, वहाँ पर आदमी बैठ करके वेट कर लेता है।
परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करने के लिए जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक है, प्रमुख कार्यालय, लॉबी के प्रतीक्षा कक्ष और परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। परिवहन क्रियाकलाप में क्या है, कई बार हमें गेस्ट को एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से लेकर के आना होता है, तो अपनी गाड़ियाँ रखी होती हैं होटल वालों ने जिससे वो लेकर आते हैं, या फिर उनके टैक्सी वाले होते हैं जिनके साथ उनकी सेटिंग होती है, वो जाते हैं और उनका कस्टमर्स को लेकर के आते हैं। तो ये ध्यान देते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी कितने बजे जाएगी लेने, कितने बजे आएगी, ये सारा कुछ ये मैनेजर्स देखते हैं। चूँकि सभी होटल 24 घंटे काम करते हैं, अतः पालियों में आने वाले स्टाफ के आवर्तन तथा ड्यूटी की सारणी बनाना। तो 24 घंटे स्टाफ वहाँ पर काम करता है, तो 8-8 या 9-9 घंटे की जो भी शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट में कौन कितने बजे आएगा, कौन कौन आदमी कौन सी शिफ्ट में आएगा। कई बार इन्होंने शिफ्ट ड्यूटीज़ लगा रखी होती है कि हर महीने शिफ्ट रोटेट होगी, या उनके वीकली रोटेट होती है, या जैसे भी किसी को कोई इमरजेंसी है तो अपनी शिफ्ट चेंज करा के दूसरी शिफ्ट में आ जाते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज़ ये लगाने का काम करते हैं। दिन में आगमन की जांच करना, दिन में कितने लोग आ रहे हैं, अति विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन, कोई ज़्यादा वीआईपी लोग हैं या कोई ख़ास लोगों ने आना है तो उनका अरेंजमेंट ये देखते हैं। गृह व्यवस्था यानी हाउसकीपिंग का काम सारा, और अन्य विभागों में समन्वय करना, यानी कि सारे विभाग सही से आपस में कनेक्शन कम्युनिकेट करके चल रहे हैं कि नहीं, तो ये सारा काम वो देखते हैं। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक होटल के प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के रूप में पाली के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जिस शिफ्ट में वो काम कर रहा है सुपरवाइज़र, वो अपनी शिफ्ट के सारे काम ठीक से मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, वो यही सब देखता है। सभी आने वालों से मिलता है, उनका स्वागत करता है, आवास की प्रक्रिया को सही और शीघ्रता से सुनिश्चित करता है, और कमरे के आधिपत्य की जाँच करता है। तो यानी कि वो चेक करता है सब काम सही रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, वो सुपरवाइज़र है। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा रखने और जब अतिथि जाएं चेकआउट करें तब उनसे भुगतान लेने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यानी कि वो सारा कैश वगैरह का काम उनका देखता है, सारा अकाउंट उनका क्लियरेंस करता है। दूरभाष प्रचालक सूचना सहायक होटल में रह रहे अतिथियों तथा आगंतुकों को सूचना प्रदान करने तथा उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो यानी टेलीफोन के थ्रू सारा ये उनको इन्फॉर्मेशन भी देता है और उनके साथ कम्युनिकेट करता है। सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय, तो जो सहायक है, असिस्टेंट है प्रमुख कार्यालय में मैनेजर का, तो अगर मैनेजर एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में ये सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलती रहें तो ऑफिशिएटिंग का काम करता है। प्रतीक्षा कक्ष और लॉबी प्रबंधक वर्दीधारी सभी सेवाओं को संगठित करना, उनका पर्यवेक्षण, उन सबका सुपरवाइजिंग करता है। जो लॉबी में जितने भी लोग वर्कर्स उनके काम कर रहे हैं और उनका सारा काम देखता है। स्वागती प्रमुख कार्यालय एजेंट, अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित करना, रिजर्व करना, रजिस्टर में नाम दर्ज करना तथा कमरा निर्धारित करता है, कौन सा कमरा किसको दिया जाएगा, तथा अतिथियों को उनके होटल में रहने के दौरान जब भी आवश्यक हो सूचना प्रदान करना। तो ये स्वागत का काम कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क के हो गए, तो अतिथियों का सारा वो देख रहा है काम। बेल कप्तान, प्रतीक्षा कक्ष में सभी वर्दीधारी सेवकों तथा सामान संदेशवाहक को संगठित करना, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना, होटल में लाने तथा वहाँ से ले जाने के समय सारे सामान का पर्यवेक्षण करना। तो प्रतीक्षा कक्ष में जितने भी उनके वर्दीधारी सेवक हैं और सामान संदेशवाहक को संगठित करना, जो सामान है या संदेश है लाने वाला ले जाने वाला, तो उनको उनके साथ वो सारी कंट्रोलिंग करता है, उनकी सुपरविजन, उनकी कंट्रोलिंग। बेल बॉय अतिथियों के सामान को कमरे में लाना ले जाना, ये वाला काम वो करेगा। दरबान जो है वो डोर वगैरह खोलने का काम करते हैं मेन, उनको पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाते हैं, यानी फ्रंट डेस्क तक का रास्ता बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा फ्रंट ऑफिस है, अंदर चले जाइए। हाँ, गृह व्यवस्था विभाग होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब है कि आप जो है सारा साफ़ सफाई वगैरह देखेंगे, बेडशीट्स वगैरह चेंज करेंगे, टॉयलेट्स की क्लीनिंग करेंगे, जो भी वहाँ पर हैं पिलो कवर्स वगैरह वो सब चेंज करते हैं, सारी साफ़ सफाई का काम होटल की और रूम्स की, वो सारा काम हाउसकीपिंग का होता है। आजकल ये सारे काम कई बार होटल जो है अपने पास स्टाफ ना रख करके किसी एजेंसी से कांटेक्ट कर लेते हैं और ठेके के आधार पर सेवाएं ले लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी एजेंसी का, और एजेंसी वाले जो है अपने लोग भेजते हैं। तो होटल क्या करता है, एजेंसी को पेमेंट कर देता है और एजेंसी अपने स्टाफ को पेमेंट करती है और वो स्टाफ होटल में काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी रख लेते हैं अपने पास अपना स्टाफ रखने की बजाय।
अब गृह व्यवस्था विभाग में क्या क्या कार्य हैं मैंने बता दिया है कि वो धुले हुए कपड़ों का अनुरक्षण करना, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना। सार्वजनिक क्षेत्र सारा ही हो गया, जहाँ पर आपने पहले गेट, होटल के गेट से एंटर करा, वहाँ से लेकर के फ्रंट ऑफिस तक गए। फ्रंट ऑफिस भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है, लॉबी भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है, और जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक का कमरा है वो भी कार्यालय है, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र है। फिर साथ में कपड़ों की आपूर्ति, लिनन और ड्रेसों को बदलना, होटल के अंदर फूलों की सजावट व्यवस्था, होटल के बाहर के प्राकृतिक दृश्य, भूदृश्य, परिदृश्य, उद्यान का रखरखाव। नियंत्रक डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, लेखा आदि जैसे अन्य विभागों में समन्वय तथा संचार स्थापित करना। तो संचार वगैरह तो हमें स्थापित करके रखना ही पड़ता है, वरना कैसे पता चलेगा किस रूम में क्या प्रॉब्लम है और क्या ज़रूरत है। पीड़क जंतु नियंत्रण यानी कि पेस्ट कंट्रोल भी इसी विभाग का उत्तरदायित्व है। तो अब इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब ये पूरा एक हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है और उसके भी अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है। अलग अलग एरियाज़ में जितने भी लोग हैं, पूरा कंट्रोल यहाँ पर इस डेस्क पर होता है। ये जैसे रिसेप्शन पे बताएंगे कि ये रूम खाली हो गया, या ये रूम हमने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, यानी कि रेडी है नेक्स्ट ऑक्यूपेंसी के लिए। तो ये सारा कंट्रोल यहाँ पर देखते हैं कि क्या काम कहाँ पर कैसा चल रहा है, कौन सा एरिया क्लीन हो गया, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। तो ये आगे फ्रंट ऑफिस में बताते हैं या मैनेजर को बताते हैं, सब जगह पर फुली इन्फॉर्म्ड रखते हैं। तो यहाँ पर ये सारा कंट्रोल होता है। गृह व्यवस्था प्रबंध, सारे क्रियाकलापों की योजना बनती है, कौन सा काम कहाँ पर कितने बजे कौन से एरिया में काम होगा, प्लानिंग यहाँ चलती है, कौन कितने बजे काम करेगा। सुव्यवस्थित और नियंत्रित करता है। अतिथि गृह ब्रिगेड, अतिथि ग्रहों की स्वच्छता और रखरखाव करती है, यानी कि जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए, उनके रूम्स की क्लीनिंग के लिए अतिथि गृह ब्रिगेड होती है। सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड बता दिया, सारे सार्वजनिक एरिया की स्वच्छता, वो उनकी ब्रिगेड अलग मतलब टीम बना दी है। लिनन और वर्दी कक्ष, जहाँ पर ये सारे जो सबके कर्मचारियों की जो जितनी भी वर्दी है, होटल के जितना स्टाफ होता है उन सबको अपनी अपनी यूनिफॉर्म कलर्स की यूनिफॉर्म अलॉट की जाती है। वो सारी धुलाई वगैरह यहाँ पर होती है, उनकी प्रेसिंग वहाँ पर होती है। उद्यान और पुष्प प्रबंधन टीम है, जो सारा उद्यान पार्क वगैरह और सारा फूलों की डेकोरेशन वगैरह वो सब देखती है। खोया पाया विभाग, लॉस्ट एंड फाउंड, जहाँ पर कभी अतिथि अपना कुछ सामान भूल जाते हैं, कोई सामान छोड़ के चले गए, तो इनसे कांटेक्ट करके ये लोग सामान जमा करके रख लेते हैं। कभी कोई वापस कॉल करते हैं अतिथि, तो उनका ये सामान वहाँ से लौटाया जा सकता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड इनका एक डिपार्टमेंट होता है। इनका स्टाफिंग पैटर्न क्या है, ये बना हुआ है यहाँ पर पे वेब चार्ट। कार्यालय गृह अनुरक्षक है, उसके नीचे ये आंतरिक सज्जाकार है, आंतरिक सज्जाकार पूरे अंदर की सज्जा देखते हैं। सहायक गृह अनुरक्षक है उसका, और सहायक गृह अनुरक्षक के नीचे फिर गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क है, और उसके अंदर में और सारे हैं। तल पर्यवेक्षक यानी कि फ्लोर पे जो सुपरवाइज़र है, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, पुष्पोत्पादक या माली, फिर लिनन वर्दी पर्यवेक्षक, तल पर्यवेक्षक के अंदर कमरा परिचर है, फिर गृह अनुचर है, और इसी तरह से प्रधान गृह अनुचर है, गृह अनुचर है, और लिनन वर्दी पर्यवेक्षक के पास एक मददगार है। ये सारे इनके ये इस इतने तरह की टीम्स में डिवाइड हो सकते हैं। ये सारे एक हायरार्की बताई गई है। जितना बड़ा होटल होगा उतने ज़्यादा स्टाफ होगा, अगर छोटा होटल होगा तो यही काम कम लोग भी कर सकते हैं। कम लोगों में डिवाइड होकर के एक ही आदमी के ऊपर ज़्यादा काम आ सकता है। तो कार्यपालक गृह अनुरक्षक क्या करता है, जनशक्ति, पदार्थों, धन, समय तथा अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। जब गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता तथा सभी कार्य पद्धति वह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता तथा सभी कार्य पद्धति को नियंत्रित करती या करता है। तो जितना भी हमारा हाउसकीपिंग का सारा काम है, उनका टाइम टेबल, उनकी क्लीनलीनेस और कार्य पद्धति से, यानी कि क्या काम कैसा चलेगा, वो सारा कुछ ये देखेंगे। फिर सहायक गृह अनुरक्षक है, किसी बड़े होटल में है तो ये एक सहायक के एक ड्यूटी लग सकती है हर पाली के लिए, या पाली मतलब शिफ्ट के लिए। ड्यूटी की समय सारणी तैयार करता है, स्वच्छता और कर्मचारियों के प्रकारों को की जांच करता है। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलमोस्ट सारा। तो मैं यहाँ पर ये कमरा परिचर पढ़ देती हूँ। अतिथियों के कमरों तथा स्नान गृहों की वस्तु सफाई करता है। गृह अनुचर साफ सफाई के बाहरी क्रियाकलाप करता है, जैसे वैक्यूम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना तथा फर्नीचर को खिसकाना।
तो साफ़ सफाई एक होटल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको ये लोग कई बार फ्रेगरेंट उनसे परफ्यूम्स वगैरह से खुशबूदार करके भी रखते हैं। अच्छा डेकोरेटेड बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा करके रखते हैं, टाइल्स पत्थर बड़े सुंदर सुंदर होटल्स में बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेटेड होते हैं। तो अलग अलग फर्नीचर और अलग अलग पॉलिशिंग का काम होता है। लकड़ी, ग्रेनाइट, संगमरमर, सिरेमिक की टाइलें, पत्थर, लिनेलियम, प्लास्टिक, विनाइल, तंतु कांच, फाइबरग्लास, धातुएं, चमड़ा, बेंत, रबड़, कपड़ा, पेंट, वॉलपेपर इत्यादि, ये सब चीज़ें पॉलिश वगैरह के काम के लिए ये सब दीवारों पर, फर्शों पर, काउंटर के भाग मतलब अच्छा डेकोरेटेड बना करके रखते हैं, ताकि लोग आएँ तो देखते ही चमक से इम्प्रेस हो जाएं और वहाँ रहने के लिए ललायित हो जाएं। तो अच्छी स्वच्छता को मेंटेन करके रखते हैं, अच्छा पेस्ट कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि किसी को जो है ये ना लगे कि यहाँ दोबारा नहीं आना। तो देखिए यहाँ पर पानी, अमोनिया, सिरका, साबुन, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का सोडा, अपघर्षक, पॉलिश, अम्ल, अन्य द्रव्य, ये सब सफाई के लिए ये सब चीज़ें को काम में लाते हैं। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ होता है। पूरा साफ़ सफाई के लिए जितना भी सामान वो कर सकते हैं वो अपनी तरफ से अच्छे से यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जो कि अभी कोविड के चलते मुझे नहीं लगता कोई कहीं जा पाएगा, वरना ये होटल में जा कर के देखने का है कि कैसे काम किया जाता है और क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसे नोट डाउन करने के लिए है। फिर आता है दूसरा डिपार्टमेंट, खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग नाम से ही पता चल रहा है कि फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है। तो खाने वगैरह की अरेंजमेंट और पेय पदार्थों के लिए इनकी सेल के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अच्छा खाना बना करके देना, रूम सर्विस देना, जो होटल में गेस्ट ठहरे हैं या रेस्टोरेंट में हैं तो रेस्टोरेंट में आकर के बैठते हैं, वहाँ टेबल सर्विस देना। अगर रूम्स में गेस्ट आकर के ठहरे हैं तो रूम में सर्विस देते हैं ये लोग, जो भी डिमांड किया जाता है। और बाद में वहाँ से पिकअप भी करते हैं खाली बर्तनों को। कॉफ़ी शॉप है उनकी, बार भी होता है, बार सेपरेट बना करके रख लेते हैं, ताकि जो है कई लोग बार में नहीं जाना पसंद करते, तो जो लोग बार में जाना चाहते हैं वो अलग से उनकी रूम बना देते हैं। तो रसोई घर इनका वह स्थान है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है, और वेज नॉन वेज हर तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हर तरह के कस्टमर को ये लोग अटेंड कर सकें। बुचड़ खाना जो है, कच्चे मांस से संबंधित, बेकरी है, मिष्ठान भंडार है, और सब्जियां तैयार करना। सूप विभाग है जहाँ पर सूप बनाएंगे, मतलब अलग अलग इन्होंने वो किचन के भी पार्ट्स कर रखे होते हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनेंगी। पेंट्री, चूल्हे आदि के स्वतंत्र अनुभाग हो सकते हैं। जितना बड़ा होटल है उस पर डिपेंड करता है। अगर छोटा है तो यही सारे काम एक ही किचन में हो जाएंगे, और जितना बड़ा है उस अलग अलग एरिया डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सारे अलग अलग कर्मचारी होते हैं, ये लोग अपने बड़े ही पक्के वाले शेफ़्स और जो अच्छे एक्सपर्ट शेफ़्स होते हैं उनसे काम कराते हैं, ताकि जो उनका खाना का टेस्ट हमेशा वही अच्छा से अच्छा बना रहे। अलग अलग इनके रसोइये होते हैं, और एक प्रमुख रसोइया होता है जो कि औरों को गाइडेंस देता है। और कार्यपालक रसोइया रसोई घर का प्रमुख होता है, जो रसोई घर के क्रियाकलाप की योजना बनाने, व्यवस्था करने तथा नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद उप रसोइया होता है, रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक होते हैं, यानी सुपरवाइज़र होते हैं, जिन्हें शेफ़ डे पार्टी कहा जाता है। शेफ़ डे पार्टी उनका नाम होता है। इनके अतिरिक्त अन्य रसोई होते हैं जो खाने की सामान्य वस्तुएं बनाते हैं। अतिथियों को भोजन के आदेशों की पूर्ति हेतु रेस्टोरेंट के कर्मचारी रसोई घर के कर्मचारियों के साथ पूरा समन्वय बनाए रखते हैं। तो रसोई घर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और उनके रसोइया है, उप रसोइया है, शेफ़ डे पार्टी है, ये सब लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं और रसोइये बनाते हैं, और ऑर्डर आता है रेस्टोरेंट में से। रसोई घर की व्यवस्था का संबंध रेस्टोरेंट तथा रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता, छुरी कांटे, क्रॉकरी, कांच के बर्तनों को वितरित करने से है। यानी कि हर जो बर्तन की भी वो ध्यान रखते हैं, और सुंदर से सुंदर बर्तन रखे जाते हैं होटल्स में, ताकि जो है ग्राहकों को अच्छा इम्प्रेस किया जा सके, वो देख करके ही खुश हो जाएं। और खाना अच्छे से अच्छा, वेटर्स की ड्रेस साफ़ से साफ़, और उनका बिहेवियर काफ़ी पॉलिश्ड रखा जाता है। मूलभूत शिष्टाचार उच्च स्तर का होना बहुत आवश्यक है अगर आपने ग्राहकों को खुश रखना है तो।
रेस्टोरेंट सबको पता है होटल्स के अंदर ही होते हैं और यहीं पर खाना और पेय पदार्थ उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। मेज़, कुर्सियाँ, फर्नीचर वगैरह ये सब यहाँ पर अवेलेबल होता है लोगों के बैठने के लिए, और सुंदर से झूमर ऊपर लगे हुए होते हैं सीलिंग पर, और रेस्टोरेंट को भी बहुत सुंदर बनाया जाता है। और मेन इनका बिहेवियर जो है हॉस्पिटेबल होना चाहिए, शिष्टाचारपूर्ण होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। अगर ग्राहक ने कोई शिकायत की है तो उसे पॉजिटिवली लेना होता है और नेक्स्ट टाइम के लिए उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। और कई बार लोग नई अपने होटल्स में नई डिशेस ट्राई करते हैं, कई बार कस्टमर्स ने वो खाई नहीं होती हैं तो उन्हें वो टेस्ट नहीं आता है, तो कई बार वेटर्स या जो रसोइये होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि हमारी नई आइटम है और ये इस तरीके से बनाई गई है। और ये मेन्यू कार्ड को भी बहुत सुंदर बनाते हैं, और मेन्यू कार्ड में सिंपल आइटम्स का नाम भी बड़े स्टाइलिश ढंग से ऐसे लिखा जाता है, और उसमें रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका नाम लिख करके बताया जाता है कि ये डिश बनाई जा रही है। तो कई बार अगर गेस्ट को समझ नहीं आता है तो वो लोग पर्सनली बताते भी हैं, समझाते भी हैं। सहायक सेवा विभाग है अगला। होटल में कुछ अन्य विभाग होते हैं जो सहायता प्रदान करते हैं और होटल के समग्र प्रबंधन तथा दक्षतापूर्ण कार्य संचालन में सम्मिलित होते हैं, यानी कि सारा काम पूरा सही ढंग से हो, ऐसा सपोर्ट सर्विस है वो। ये विभाग जिन्हें बैक ऑफिस भी कहा जाता है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बैक ऑफिस है वित्त तथा लेखा, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग। मानव संसाधन विभाग में मतलब कि जो सैलरी वगैरह बनेगी होटल की, और वित्त तथा लेखा पूरा बिलिंग का काम देख रहे हैं, फाइनेंशियल सारा काम देख रहे हैं, अकाउंटिंग सारी देख रहे हैं। इंजीनियरिंग यानी कि कोई मशीनरी अगर ख़राब है तो वो सारा काम ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेगा। विक्रय तथा विपणन, जो भी सेल्स का काम है, विपणन का काम है, वो सारा विभाग इसके अंदर आता है। इस प्रकार किसी होटल में अनेक विभाग होते हैं जिनमें आपस में जटिल संबंध होते हैं। संस्थापना के सुचारू कार्य परिचालन के लिए व्यक्ति, सामग्री तथा अन्य संसाधनों के दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। दक्ष प्रबंधन यानी पूरा एक्सपर्ट मैनेजमेंट, उनमें आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। आपस में कनेक्ट होकर के चलते हैं तभी एक पूरा होटल इकट्ठा होकर के एकजुट काम कर पाता है। तो लास्ट में अब ये क्या है, प्रबंध कार्य क्या है, आयोजना, संगठन, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति, तो रिक्रूटमेंट का भी काम होता है, निर्देशन, सारा इंस्ट्रक्शंस देने का, नियंत्रण, कंट्रोल करने का, और संस्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करना। तो जैसे भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मूल्यांकन करना, ये सारा कुछ प्रबंध कार्यों के अंदर आ जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्य की विवेचना संक्षेप में भोजन, अच्छा वो तो भोजन के अध्याय में की गई है, वो तो अलग चैप्टर हो गया। तो कार्य क्षेत्र हो गए हमारे शीघ्र प्रबंधन, जितना बेस्ट से बेस्ट, जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट हो जाए। मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक तथा प्रचालन, स्टाफ इसके अंदर पदानुक्रम में इन्होंने ये बताए हुए हैं। आतिथ्य उद्योग में इनमें से प्रत्येक स्तर पर नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं, तो हर एरिया में आप एक नौकरी पा सकते हैं जो भी इसमें काम करना चाहते हैं। युवा कार्यबल के मुख्य भाग होंगे, तो यानी कि युवाओं को जो इनका मेन पार्ट में यूज़ किया जाता है। होटल युवाओं को इसलिए वरीयता प्रदान करते हैं क्योंकि उनमें अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक और कई घंटों तक कार्य करने के लिए ऊर्जा होती है, और शिक्षा में प्रगति होने से अधिक जानकारी तथा अधिक सामर्थ्य होती है। इनकी नई नॉलेज के साथ ही आ रहे हैं, नई एजुकेशन गेन करके आ रहे हैं। तो एजुकेशन अब काफ़ी वास्ट हो गई है, काफ़ी ग्रोथ उसमें हो गई है, तो जो नए बच्चे पढ़कर आते हैं उनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी और ज़्यादा नॉलेज होती है, नई टेक्निक्स उन्हें पता होती हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा नए विचारों को अपनाने के लिए वे तत्पर होते हैं। उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा अर्जित करने की महत्वाकांक्षा होती है। चूँकि आतिथ्य उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है, इसलिए आपके लिए इस क्षेत्र में समाविष्ट होने के अनेक अवसर हैं। आतिथ्य प्रबंधन के मूल सिद्धांत छात्रावासों तथा बड़े अस्पतालों में भी लागू होते हैं, क्योंकि आजकल जितने हॉस्पिटल्स हैं वो भी पूरे 5 स्टार होटल जैसे अच्छे से सुंदर बनाए जाते हैं। उसमें प्राइवेट वार्ड होता है, सेमी प्राइवेट वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है, और अलग अलग, इनफैक्ट आईसीयू में भी प्राइवेट आईसीयू, इकोनॉमी आईसीयू, ऐसे अलग अलग होते हैं। और काफ़ी फैसिलिटीज़ जो उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती हैं और उनके अटेंडेंट्स को भी दी जाती हैं। तो उनमें भी हॉस्पिटैलिटी का काफ़ी बड़ा रोल है। सुंदर से कर्टन्स वो लोग लगाते हैं, बड़ा सा रूम देते हैं अगर आपने प्राइवेट वार्ड लिया है तो, और काफ़ी खाने पीने का भी उनका अच्छा ध्यान दिया जाता है। अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स भी उनको सब तरह से देखने आते हैं, और जो नर्सिस होती हैं और जो उनका भी हाउस कीपिंग स्टाफ होता है काफ़ी अच्छे से उनके साथ अटेंड करता है।
तो कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर प्रशिक्षित नहीं होगा तो कुछ भी अगर वो उल्टा पुल्टा बोल देगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए गेस्ट दोबारा वहाँ पर नहीं आएंगे। चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ साफ सुथरा, व्यवस्थित तथा अच्छे आचरण वाला और शिष्टाचारपूर्ण कर्मचारी होना चाहिए। हंसमुख, स्व अनुशासन, विनम्रता, शारीरिक स्वस्थता तथा आत्मविश्वास और बहुभाषाई कौशल, यानी कि अगर आपको ज़्यादा भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी, और साथ में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जिस एरिया में वो आप काम कर रहे हो, ये सारे कौशल हैं, तो फिर आप वहाँ पर बहुत अच्छे सेट हो सकते हैं। साफ और ठीक प्रकार से इस्त्री की हुई वर्दी, न्यूनतम सहायक साधन, अच्छे ढंग से बना हुआ बाल, नाखून साफ और सही तरह से कटे हुए हैं। साफ सफाई का और हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। शिष्टाचार का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जीविका के अवसर अब देख लेते हैं इसके अंदर कि पदानुक्रम स्तरों पर ये पद हैं। जीविका के अवसर में यही सारे जितने भी पदों पर हमारे काम है, अगर आप हाउसकीपिंग स्टाफ में काम करना चाहते हैं या जो सपोर्ट स्टाफ है जिसमें बैक ऑफिस का काम है, उसके अंदर अकाउंटिंग में काम करना चाहते हैं या एचआर में काम करना चाहते हैं, या अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन आता है या फ्लावर अरेंजमेंट आता है, तो फूलों की आपूर्ति, सजावट करने के लिए उद्यमशीलता के अवसर हैं। होटल के प्रमुख कार्यालय के मैनेजर का काम करना चाहते हैं, फ्रंट ऑफिस पे रिसेप्शन का काम करना चाहते हैं, बिलिंग का काम करना चाहते हैं, या फिर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आप कोई काम लेना चाहते हैं, तो सारे हर एरिया में बहुत सारे एरियाज़ हैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। तो आप किसी भी एरिया में आप चाहे आप विशेषज्ञ बन जाएं या वहाँ पर या फिर और कोई उनकी एग्जीक्यूटिव की जॉब ले लें। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश होता है और होपफुली आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।